बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुन-नहव में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू अरबी सरफ़ का एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी कायदा है जिसे एलाल कहते हैं। ख़ास तौर पर हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि हर्फ़ इल्लत वाव और या कब और किन हालात में अलिफ में तब्दील हो जाते हैं। तो आज के सबक में हमारा सफ़र कैसा रहेगा, आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम एलाल का एक मुख्तसर तारुफ लेंगे, फिर इसके सुनहरी उसूल को समझेंगे। इसके बाद कुछ अमली मिसालों के ज़रिए इस कायदे को पक्का करेंगे और आखिर में उन ज़रूरी शराइत को देखेंगे जो इस कायदे के इतलाक़ में रुकावट बन सकती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर ये एलाल है क्या। बहुत सादा अल्फाज में एलाल उन तब्दीलियों का नाम है जो हरूफ इल्लत यानी अलिफ, वाव और या में होती हैं। वैसे तो एहलाल की कई किस्में हैं, लेकिन आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ एहलाल बिल क़ल्ब है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, क़ल्ब यानी बदल जाना। तो इसमें होता ये है कि एक हर्फ़ इल्लत किसी दूसरे हर्फ़ इल्लत में तब्दील हो जाता है। ये अरबी अल्फाज के मिज़ाज को समझने के लिए एक बहुत ही क्लिदी तसव्वुर है। चलें अब आते हैं आज के सबक के असल मरकज़ की तरफ। वो कौन सा सुनहरी उसूल है, वो क्या गोल्डन रूल है जो हमें बताता है कि वाव और या कब अलिफ का रूप धार लेते हैं। ये उसूल समझें कि दो सतूनों पर खड़ा है। सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहली बात, वाव या खुद मुतहर्रिक हो, यानी इन पर कोई ना कोई हरकत, ज़बर, ज़ेर या पेश मौजूद हो। और दूसरी इतनी ही अहम बात कि उनसे ठीक पहले वाला जो हर्फ है उस पर फतहा यानी ज़बर होना लाजमी है। जब ये दोनों शराइत एक साथ पूरी हो जाएं तो समझें कि तब्दीली का वक्त आ गया है। कायदा तो हमने समझ लिया, लेकिन असल बात तो मिसालों से ही वाज़े होती है ना। तो चलें अब इस उसूल को अमली मैदान में देखते हैं। पहली मिसाल हमारे सामने है, क़वला। अब ज़रा यहाँ गौर कीजिए, वाव पर ज़बर है, मतलब ये मुतहर्रिक है। पहली शर्त पूरी। वाव से पहले क्या है? काफ, और उस पर भी ज़बर है। लीजिए दूसरी शर्त भी पूरी। तो नतीजा क्या निकला? ये वाव बहुत आसानी से अलिफ में बदल गया और क़वला बन गया काला। बिल्कुल यही कहानी बया के साथ है। यहाँ या मुतहर्रिक है और इससे पहले बा पर फतहा मौजूद है। दोनों शराइत मौजूद हैं तो कायदे ने अपना काम दिखाया और या भी अलिफ में तब्दील हो गई और लफ्ज़ बन गया बा। देखें कितना सीधा और मंतकी उसूल है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी लेकिन अहम बात है। अगर ये तब्दीली लफ्ज़ के बिल्कुल आखिर में हो रही हो और असल हर्फ या हो, जैसा कि रमया में है, तो यहाँ भी या अलिफ में बदलेगी, लेकिन इसे लिखने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इसे हम खड़े अलिफ की बजाय अलिफ मकसूरा की शक्ल में लिखते हैं, यानी या। अलबत्ता पढ़ा इसे रमा ही जाएगा। ठीक है, उसूल भी समझ आ गया, मिसालें भी देख लें। अब शायद जहन में ये सवाल आए कि क्या ये कायदा हर जगह ऐसे ही काम करता है? तो जनाब जवाब है कि नहीं। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां ये उसूल लागू नहीं होता। कुछ रुकावटें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। और ये रुकावटें क्यों हैं? ताकि ज़बान का सौती आहंग और उसकी साख्त ख़राब ना हो। कभी कभी ज़ाहिरी तौर पर शराइत पूरी होती नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी तब्दीली नहीं होती। तो चलें अब इन अहम रुकावटों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली रुकावट, ये सारा मामला एक ही लफ्ज़, एक ही कलमे के अंदर होना चाहिए। मिसाल देखें, कतबा यजीदु। यहाँ कतबा का आखिरी हर्फ बा मफ्तूह है और अगले लफ्ज़ यजीद का पहला हर्फ या मुतहर्रिक है। बज़ाहिर तो शराइत लग रही हैं, लेकिन चूंकि ये दो अलग अलग कलिमात हैं, इसलिए यहाँ कोई तब्दीली नहीं होगी। दूसरी अहम शर्त यह है कि हर्फ इल्लत पर जो हरकत है वो उसकी अपनी असली हरकत हो, कोई आर्जी हरकत ना हो, यानी ऐसी हरकत जो सिर्फ पढ़ने की सहूलत के लिए लगाई गई हो। जैसे ला तंसवू में वाव पर जो पेश नज़र आ रहा है वो आर्जी है, इसलिए यहाँ वाव अलिफ में नहीं बदलेगा क्योंकि इसकी हरकत असली नहीं है। और तीसरी और आखिरी किलीदी रुकावट, हमारे वाव या के फ़ौरन बाद कोई साकिन हर्फ नहीं आना चाहिए। रमैया की मिसाल पर गौर करें, यहाँ या मुतहर्रिक है, उससे पहले ज़बर भी है, लेकिन इसके ठीक बाद जो अलिफ है वो साकिन है। अब सोचें अगर हम या को भी अलिफ बना दें तो दो साकिन अलिफ इकट्ठे हो जाएंगे। अरबी में इसे इल्तिका उस साकिन नईन
کہتے ہیں، اور زبان اس سے بچتی ہے کیونکہ اس سے تلفظ میں مشکل ہوتی ہے۔ چلیں جی، اب وقت ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے سمیٹ لیا جائے۔ ایک فوری خلاصہ کرتے ہیں تاکہ تمام اہم نکات ذہن نشین ہو جائیں۔ تو قاعدے کا نچوڑ کیا ہے؟ بس یہ چند باتیں ہیں۔ واو یا متحرک ہو، اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو، اس کے بعد کوئی ساکن حرف نہ ہو، اور یہ سارا عمل ایک ہی لفظ کے اندر ہو۔ اگر یہ شرائط پوری ہیں تو تبدیلی ہوگی، ورنہ نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ تھا اعلال کا ایک اہم اور کثیر الاستعمال قاعدہ۔ اس کو سمجھنا عربی صرف کی گہرائی میں اترنے کے مترادف ہے۔ امید ہے اس وضاحت سے یہ موضوع آسان ہو گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ عربی گرامر کے ایسے ہی مزید معلوماتی اسباب کے لیے تفہیم النحو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔